चलिए आज एआई की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एआई सबसे अच्छा यानी बेस्ट ऑप्शन चुनता कैसे है। जब तक हम इस चर्चा के आखिर तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये अनुकूलन या ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है और एआई इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने के लिए कैसे करता है। एक अच्छा फैसला और सबसे अच्छा फैसला, इसमें आखिर फर्क क्या है? ये सवाल हम सब अपनी जिंदगी में रोज पूछते हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि यही सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के बिल्कुल सेंटर में है। एआई को हर दिन इसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसके लिए बात सिर्फ कोई जवाब ढूंढने की नहीं है, बल्कि सबसे बेहतरीन जवाब ढूंढने की है। और एआई की भाषा में इसी प्रोसेस को कहते हैं अनुकूलन, या जिसे हम ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज कि एआई के लिए सबसे बेस्ट का मतलब क्या है और वो इसे ढूंढता कैसे है। देखिए, सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क को समझना होगा। एक होती है सर्च प्रॉब्लम या खोज समस्या। ये बिल्कुल एक भूल भुलैया को सॉल्व करने जैसा है, मतलब बस बाहर निकलने का कोई एक रास्ता मिल जाए, काम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम या अनुकूलन समस्या। ये उसी भूल भुलैया से बाहर निकलने का सबसे छोटा या सबसे तेज रास्ता ढूंढने जैसा है। फर्क समझ रहे हैं ना? एक में कोई भी चलेगा, दूसरे में सबसे बेस्ट ही चाहिए। तो सवाल यह है कि एआई ये तय कैसे करता है कि सबसे अच्छा क्या है? इसके लिए वो एक तरह के मैथमेटिकल स्कोर कार्ड का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हर ऑप्शन को, हर मुमकिन सोल्यूशन को एक स्कोर देता है। अब एआई का काम बस इतना है कि वो उस ऑप्शन को ढूंढे जिसका स्कोर सबसे ज्यादा हो, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमम। या फिर अगर हम कोई लागत या नुकसान कम करना चाह रहे हैं तो जिसका स्कोर सबसे कम हो। अच्छा, तो एआई के पास इस काम को करने के लिए कई तरकीबें हैं, लेकिन चलिए सबसे सीधे सादे तरीके से शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं हिल क्लाइंबिंग। नाम से तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ा जाल छिपा है। हिल क्लाइंबिंग का आइडिया सच में बहुत ही सिंपल है। बस ऐसा सोचिए कि आप अंधेरे में किसी पहाड़ी पर खड़े हैं। अब आप क्या करेंगे? आप अपने चारों तरफ टटोलेंगे और जिस भी तरफ आपको जमीन ऊपर जाती हुई महसूस होगी, आप उसी तरफ एक कदम बढ़ा देंगे। बस यही है हिल क्लाइंबिंग। तो एआई भी बिल्कुल यही करता है। वो किसी भी एक रैंडम पॉइंट से शुरू करता है, अपने आसपास के सभी ऑप्शंस को देखता है, उनमें से जो सबसे बेहतर लगता है उसकी तरफ एक स्टेप ले लेता है और फिर बस इसी प्रोसेस को बार बार दोहराता रहता है। और ये चढ़ाई तब तक चलती रहती है जब तक वो एक ऐसी चोटी पर नहीं पहुंचाता जहां से आगे जाने का हर रास्ता नीचे की तरफ ही जा रहा हो। और जानते हैं, कई सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए ये तरीका बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी शहर में कुछ नए अस्पताल बनाने हैं और सवाल ये है कि उन्हें कहाँ बनाया जाए ताकि लोगों को कम से कम दूरी तय करनी पड़े। तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम क्या करेगा? वो अस्पतालों की किसी भी एक जगह से शुरू करेगा, फिर उन्हें थोड़ा इधर उधर खिसका कर देखेगा कि क्या एवरेज दूरी कम हो रही है, और बस ऐसे ही छोटे छोटे बेहतर कदम लेते हुए वो धीरे धीरे काफी अच्छे सोल्यूशन तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहीं पर वो जाल है जिसका जिक्र मैंने किया था। दिक्कत ये है कि क्या हो अगर एआई जिस चोटी पर पहुंचा है वो बस एक छोटी मोटी पहाड़ी की चोटी हो और असली माउंट एवरेस्ट यानी सबसे बेस्ट सोल्यूशन कहीं और ही हो। ये एल्गोरिदम वहीं रुक जाता है, ये जाने बिना कि अरे वहां दूर एक और भी बेहतर जगह थी जहां जाया जा सकता था। इसी को कहते हैं लोकल मैक्सिमम में फंस जाना। मतलब एआई एक ऐसे सोल्यूशन पर पहुंच जाता है जो अपने आसपास के सभी सोल्यूशन से तो बेहतर है, लेकिन ओवरऑल बेस्ट नहीं है। वो एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचकर खुश हो जाता है, ये सोचे बिना कि असली पर्वत तो अभी चढ़ना बाकी है। तो फिर इस जाल से निकला कैसे जाए? इसके लिए एआई को कभी-कभी एक कह सकते हैं अजीब सा कदम उठाना पड़ता है। उसे जानबूझकर एक ऐसा मूव लेना पड़ता है जो उस पल के लिए तो बुरा लगे, मतलब थोड़ी देर के लिए नीचे उतरना पड़ता है सिर्फ इसलिए ताकि वो उस छोटी पहाड़ी से उतरकर बड़ी वाली पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता खोज सके। लेकिन जाहिर है, हर प्रॉब्लम अंधेरे में पहाड़ी चढ़ने जैसी नहीं होती, है ना? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत साफ साफ नियम और सीमाएं होती हैं, और ऐसी चीज़ों के लिए एआई के पास एक और बहुत पावरफुल टूल है। इसे कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अब ये क्या है? ये असल में किसी असल दुनिया की उलझी हुई प्रॉब्लम को मैथ्स की भाषा में यानी इक्वेशंस में बदलने का एक तरीका है।
इसमें एक सीधा सा लक्ष्य होता है, जैसे कि लागत को कम से कम करना, और साथ में होती हैं कुछ शर्तें या सीमाएं जिनका पालन करना ही करना है। ये फैक्ट्री वाला उदाहरण देखिए, इससे सब साफ हो जाएगा। यहाँ हमारा उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है? कुल लागत को कम से कम करना। ये लागत आ रही है मशीन 1 और मशीन 2 को चलाने से, ठीक है? लेकिन हमारे ऊपर कुछ बाधाएं या शर्तें भी हैं। पहली शर्त ये कि लेबर यानी मजदूरों का काम 20 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। और दूसरी शर्त ये कि हमें कम से कम 90 यूनिट्स तो बनाने ही बनाने हैं। देखा, अब ये पूरी प्रॉब्लम एक मैथ्स पजल में बदल गई। और बस, जैसे ही प्रॉब्लम इस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में फिट हो जाती है, पहले से मौजूद पावरफुल एल्गोरिदम के लिए इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन निकालना चुटकियों का खेल है। वो आपको एकदम सटीक जवाब देगा कि सबसे कम लागत में अपना टारगेट पूरा करने के लिए पहली मशीन को ठीक 1.5 घंटे और दूसरी को 6.25 घंटे चलाना होगा। कोई गैसवर्क नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बिल्कुल सटीक जवाब। चलिए, अब हम अपने तीसरे और आखिरी तरीके पर आते हैं। ये तरीका हिसाब किताब से ज्यादा लॉजिक और पहेलियां सुलझाने के बारे में है। इन्हें कहते हैं कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स या शॉर्ट में CSPs। यहाँ पर गोल किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना नहीं होता, नहीं। यहाँ गोल बस एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जिसमें दिए गए सारे के सारे नियम फॉलो हो रहे हों। हर CSP में 3 मेन चीजें होती हैं। कुछ वेरिएबल्स, हर वेरिएबल के लिए कुछ पॉसिबल वैल्यूज और कुछ कंस्ट्रेंट्स यानी नियम। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सुडोकू। सोचिए, हर खाली बॉक्स एक वेरिएबल है, उसकी डोमेन या पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, 1 से 9 तक के नंबर, और कंस्ट्रेंट्स यानी नियम क्या हैं, यही कि हर रो, हर कॉलम और हर छोटे 3x3 बॉक्स में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सिटी का एग्जाम टाइम टेबल बनाना भी एक CSP ही है। यहाँ भी तो यही पक्का करना होता है कि किसी भी स्टूडेंट के 2 पेपर एक ही टाइम पर ना पड़ जाए। तो यहाँ मकसद कोई रास्ता खोजना नहीं है, बल्कि हर वेरिएबल के लिए एक ऐसी वैल्यू असाइन करना है जिससे सारे नियम एक साथ पूरे हो जाएं। एक ऐसी फाइनल स्टेट जहाँ कोई भी रूल टूट न रहा हो और हर चीज अपनी सही जगह पर हो। और AI इसे किसी अंधे की तरह गैस करके नहीं करता, वो इस्तेमाल करता है इन्फरेंस का, यानी अनुमान का। ये कमाल का है। जैसे ही AI सुडोकू के किसी एक बॉक्स में मान लीजिए 5 भरता है, वो फौरन उस पूरे रो, उस पूरे कॉलम और उस 3x3 बॉक्स के बाकी सभी खाली बॉक्सेस से 5 की पॉसिबिलिटी को हटा देता है। इससे क्या होता है? हजारों लाखों गलत रास्ते शुरू होने से पहले ही बंद हो जाते हैं और सही जवाब तक पहुंचना बहुत बहुत तेज हो जाता है। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग अप्रोच देखे। तो चलिए एक बार जल्दी से इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि AI के टूल किट में कौन सा टूल किस काम आता है। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। पहला, लोकल सर्च, जैसे कि हिल क्लाइंबिंग। ये तब बेस्ट है जब हमें बस जल्दी से एक काफी अच्छा सोल्यूशन चाहिए, जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो। दूसरा, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये उन प्रॉब्लम्स के लिए है जिनमें नंबर्स और लिमिट्स का खेल हो, जैसे फैक्ट्री प्रोडक्शन। और तीसरा, CSPs। ये लॉजिकल पजल्स के लिए हैं, जैसे सुडोकू, जहां मकसद बस सारे नियमों को एक साथ पूरा करना है। तो अगली बार जब आप ऑफिस जाने के लिए ट्रैफिक से बचकर सबसे तेज रास्ता ढूंढ रहे हों या महीने के खर्चों का बजट बना रहे हों, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि आप भी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने देखा कि AI कैसे लोकल सर्च, लीनियर प्रोग्रामिंग और कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन जैसी पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, आपकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है? जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।